अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें मॉड्यूलर किचन बनवानी चाहिए, कारपेंटरी किचन बनवानी चाहिए, या फिर हमें जो वार्डरोब है वो मॉड्यूलर में बनवानी चाहिए, या फिर आपको कारपेंटरी में बनवानी चाहिए, जो कि ऑन साइट वर्क भी कह सकते हैं इसको। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन दोनों में फर्क क्या होता है, और लास्ट में ये भी टिप जरूर दूंगा कि अगर आप मॉड्यूलर और कारपेंटरी दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपका जो कॉस्ट है वो कैसे रिड्यूस होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट। तो पहले बात करते हैं भाई कारपेंटरी वर्क और मॉड्यूलर वर्क में जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो एक जैसा ही होता है जो मार्केट से आने वाला प्रोक्योर होकर के। इन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना हो जाता है कि जो मॉड्यूलर वाला काम है वो हो रहा है फैक्ट्री में, वो भी मशीन के थ्रू। तो मशीन की कॉस्ट तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ में जुड़नी ही जुड़नी है। दूसरा, उसके साथ में एक ट्रेंड बंदा जो कि सिर्फ और सिर्फ काटने के लिए ट्रेंड बंदा लगा हुआ है। दूसरा, जो पेस्टिंग के लिए लगा हुआ है वो पेस्ट ही कर रहा है। तीसरा, जिसको एज बैंडिंग चिपकानी है वो एज बैंडिंग ही चिपका रहा है, वो भी मशीन के थ्रू। तो मशीन क्या करती है, एक जैसी स्मूथ फिनिश निकाल करके देती है, वो भी कम से कम टाइम में। मॉड्यूलर के अंदर आपको स्मूथ फिनिश बहुत ही ज्यादा मिलती है। उसका रीजन ये है कि जब कारपेंटर साइड पे जब पेस्टिंग करता है तो एयर के अंदर जो धूल कण मिट्टी जो कुछ भी होती है सब उसके फेविकॉल पे पहले से ही चिपक जाती है और माइन्यूट से बबल्स रह जाते हैं जो कि आपके 6 से 7 महीने बाद दिखना स्टार्ट होते हैं। तो कारपेंटरी ऐसा नहीं है कि हर कोई बुरा करता है, पर लेकिन अगर आपकी साइट एकदम नीट एंड क्लीन है तब भी आपको नहीं करवाना चाहिए कारपेंटरी ऑन साइट वर्क पेस्टिंग वाला। भाई नेक्स्ट बात करते हैं, आपको इसमें फायदा होगा जो मॉड्यूलर की किचन में होगा। एक घर में 5 साल से रह रहे हो सकता है छठे साल आपको मूव इन करना पड़ जाए, तो आपकी जो ये किचन बनवाई आपने मॉड्यूलर वो मूव हो सकती है। मतलब उसके स्क्रू होते हैं वो इस तरीके के होते हैं जिनको मॉड्यूलर फिटिंग बोलते हैं, वो एक्चुअल में इंटरलॉकिंग चीज से फंसी होते हैं। इसके अंदर स्क्रू भी विजिबल नहीं होता। दूसरा, इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो आप। दूसरा, बनने के बाद आपकी किचन है जो इतनी अल्ट्रा लग्जरियस बनती है और इतनी स्मूथ फिनिशिंग आती है कि कुछ पूछो ही मत ना। कारपेंटरी में क्या है, उसके एजेस शार्प रह जाएंगे, कहीं पे क्या है ब्लेड थोड़ा सा ज्यादा चल गया तो टेढ़ी मेढ़ी चिपिंग विपिंग ये सब चीज आती है। तो आपको कारपेंटरी में बिल्कुल नहीं जाना है, मॉड्यूलर में जाना है। नेक्स्ट बात करूं तो भाई इसके अंदर आप मॉड्यूलर में करवा रहे हो या फिर आप ऑन साइट वर्क करवा रहे हो तो आपको हरदम ब्रांडेड ही लेने हैं हार्डवेयर, नॉन ब्रांडेड नहीं लेने हैं क्योंकि उनकी वारंटी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है। और दूसरा, जो ब्रांडेड होते हैं उनके साथ में आपको सॉफ्ट क्लोज ही लेने हैं, नॉन सॉफ्ट नहीं लेने। मतलब ऐसा ना हो हिंज ऐसा ले लिया कि खोला वापस से लगा रहे हैं धड़ाम जैसे जाकर लग रहा है, इतनी तेज आवाज आती है। और वो क्या है, बार बार जब ऐसे हिट होता है तो क्या है, हिंज अपनी जगह से हिलता है, स्क्रू उसका ढीला होना स्टार्ट हो जाता है और मेंटेनेंस बहुत ज्यादा मांगता है। दूसरा सबसे बड़ी बात होती है, कुछ लोग होते हैं जो सॉफ्ट क्लोज ले लेते हैं उसको जबरदस्ती बंद करते हैं, वो भी एक गलत है। अपने आप चला जाएगा वो, उसको पुश करना है सिर्फ आपने, वो अपने आप ही ले लेगा क्योंकि उसके अंदर सिलेंडर लगा हुआ है, नहीं तो वो सिलेंडर लीक हो जाएगा बार बार जबरदस्ती प्रेस करने से। अब आ जाते हैं भाई मेन टॉपिक, आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी है और आपको लग्जरियस भी बनाना है। तो ये हमारी स्पेशलिटी है कि हम एक्सपर्ट हैं, तो आपको किस तरीके से गाइड किया जाए। जो कारकस है का बोर्ड लेना है वो लेना है आपने प्रीलैम, मतलब पहले से ही आपका उसके ऊपर माइका चिपक करके आएगी। जब पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर बबल्स नहीं आएंगे। बबल्स नहीं आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसको किसी तरीके से भी कहीं पे भी काट लो उसको। इससे फायदा क्या होगा, जो मॉड्यूलर में कटिंग के चार्जेस लगने वाले थे वो आपके ऑन साइट काम हो जाएगा। माल लेके आए कटिंग करवानी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कारपेंटर से बोलना भैया मेरा कारकस बना दो यहाँ पर जो पीछे का होता है, और सेटर्स हैं वो आप फैक्ट्री से ऑर्डर कर लो, जिसकी वजह से आपकी जो सामने की जो लुक होने वाली है वो हो जाएगी मॉड्यूलर की लुक, और जो अंदर से है कारपेंटरी करवाओ या फिर आप मॉड्यूलर करवाओ, अंदर का चीज होती ही है। तो आपको ये किचन की जब अगर मॉड्यूलर में लेते तो करीबन 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ती लेमिनेट फिनिश में। ये आपको मोटा मोटा जो है 400 रुपए स्क्वायर फीट कम की पड़ जाएगी। इस तरीके से अगर आपने काम करवा लिया तो लाइक और सब्सक्राइब इसमें आपको दबाना ही पड़ेगा इस क्विक टिप के लिए। तो भाई आपको टिप तो अच्छी लगी होगी तो आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो अब बात करते हैं भाई इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। आपकी जो मेजरमेंट है कारपेंटर किस तरीके से नापता है, वो नापेगा, डेप्थ नाप लेगा, हाइट नाप लेगा, विड्थ नाप लेगा।
वो इसमें आपकी अगर 100 स्क्वायर फीट होने वाली थी उसको सीधा सीधा 150 या 200 पे लेके चला जाएगा, और आपके जो पैसे हैं वो तो आपने रिड्यूस करवा लिए थे, पर लेकिन यहां आपने कॉस्ट ज्यादा दे दी। किस वजह से? आपने मेजरमेंट ज्यादा बढ़ गई आपकी। तो यहां पर आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको करनी है जहां जहां विजिबल है वो नापना है। ऐसा है कि आपने सामने से बनवाया और अगर साइड से भी लगवाया, मतलब हाइट और विड्थ, इस तरीके से आपको मेजरमेंट करनी है, ना कि डेप्थ, हाइट और विड्थ। और इसके अंदर आपको लेग नहीं नापनी है, लेग्स अलग से होती हैं, उसके कुछ चार्जेस अलग से होते हैं, वो चार्जेस आप अलग से पे करना, क्योंकि अगर आपने लेग नापी तो वो 4 इंची और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, वो भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है उसमें। तो आपको ये शानदार वीडियो कैसी लगी? और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा बार बार कहने के बाद भी, और अपने नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि आगे ऐसी ही बहुत धमाकेदार वीडियोस आने वाली हैं जिसमें आपके घर के पैसे धमाकेदार बचने वाले हैं।